प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी के इश्क का वाकया बयान करेंगे जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए पूरी कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा। किसी जमाने में एक बादशाह की बहुत बड़ी सल्तनत थी। वैसे तो ये बादशाह रियाया के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसमें एक खामी थी कि वो बहुत रंगीन मिजाज का था। उसके महल में उसका दिल लुभाने के लिए कई खूबसूरत बांधियां थीं, मगर फिर भी उसका दिल हवस से भरा रहता था। एक दिन शाम के वक्त बादशाह महल की छत पर टहलने गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के करीब एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बंदी को बुलाकर पूछा कि ये किसकी बीवी है। बंदी ने अर्ज की, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फेरोज की बीवी है। बादशाह उस औरत के हुस्न जमाल के नशे में चूर हो गया। उसने फेरोज को बुलाया। फेरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फेरोज, हमारा एक काम है, ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी ले आना। फेरोज वो खत लेकर घर गया, उसे अपने तकिए के नीचे रखा, सफर का सामान तैयार किया, रात को आराम किया और सुबह मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। उसे इस बात का पता ना था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर बादशाह ने मौका पाकर चुपके से फेरोज के घर जाकर आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। फेरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शहर का मालिक। उसने दरवाजा खोला तो बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फेरोज की बीवी हैरान होकर बोली, आज बादशाह सलामत हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। औरत ने बादशाह का मतलब समझ लिया और बोली, मैं अल्लाह से डरने वाली औरत हूँ, आपके इस तरह आने में कोई भलाई नजर नहीं आती। बादशाह गुस्से में बोला, ए लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे शहर का बादशाह हूँ। औरत ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि शेर अगरचे कितना भी भूखा क्यों ना हो, मुर्दार नहीं खाता। बादशाह सलामत, आप उस प्याले में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया था। बादशाह उस औरत की बातों से शर्मिंदा हुआ और वहां से वापस चला गया, मगर अपनी चप्पल वहीं भूल गया। इधर फेरोज आधे रास्ते में था कि उसे याद आया कि बादशाह का दिया हुआ खत तो घर पर ही रह गया है। वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ वापस गया। जब उसने तकिए के नीचे से खत निकालने के लिए हाथ डाला तो उसकी नजर पलंग के नीचे बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फेरोज का दिल दहल गया। उसे सारा मामला समझ आ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर क्यों भेजा था। वो बगैर किसी को कुछ बताए खामोशी से खत लेकर वापस रवाना हो गया। काम खत्म करने के बाद जब वो बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने खुशी से उसे इनाम में कुछ दीनार दिए। फेरोज बाजार गया, कुछ कीमती कपड़े खरीदे, घर आया और बीवी से कहा, चलो तुम्हारे वालिदैन के घर चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? फेरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है, चाहता हूँ तुम ये पहनकर अपने घर वालों को दिखाओ। बीवी राजी हुई, तैयार होकर अपने वालिदैन के घर चली गई। वालिदैन ने दामाद और बेटी को देखकर खुशी का इजहार किया। फेरोज अपनी बीवी को छोड़कर वापस आया। एक महीना गुजर गया, मगर ना उसने बीवी का हाल पूछा, ना वापस बुलाया। कुछ दिन बाद उसके साले आए और कहने लगे, फेरोज, हमें बताओ तुम्हारी बीवी से नाराजगी की क्या वजह है, वरना हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। फेरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मैंने उसका कोई हक अदा करने से नहीं छोड़ा। वो लोग केस काजी के पास ले गए। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत को सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग फलों से भरा हुआ और मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था, मगर इसने हमारा बाग उजाड़ दिया, फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुआं बंद कर दिया। तुम क्या कहते हो? फेरोज ने जवाब दिया, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था मैंने उसे पहले से बेहतर हालत में वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या तुमने उसे वैसी ही हालत में वापस किया जैसे पहले था? फेरोज ने कहा, हाँ। काजी ने कहा, फिर वापस क्यों किया? फेरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बॉस या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि एक दिन मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे खौफ हुआ कि कहीं शेर मुझे न खा जाए, इसलिए मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। बादशाह जो वहां मौजूद था ये सब सुनकर उठ बैठा और बोला, फिरोज, तुम पर अमन और रहमत हो। अल्लाह की कसम, तुम्हारे बाग में शेर आया जरूर था, मगर वो वहां न कोई दरख्त तोड़ सका न फल खा सका। थोड़ी देर रुककर मायूस होकर वापस चला गया। बादशाह ने कहा,
اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارے باغ کی دیواروں جیسی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز گھر لوٹ آیا، اپنی بیوی کو واپس لیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ بھی عقل مند ہو گیا کہ اس عورت کی پاک دمنی اور شوہر کی وفاداری نے اسے سبق سکھایا۔ کسی درباری کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اصل ماجرا کیا تھا۔ کہانی ختم ہوئی۔ کیا خوب سبق تھا کہ اپنے گھر کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔